और कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण दल बदल है। ये समीक्षा बैठक में ज्यादातर कांग्रेसी नेता बोलते हुए दिखाई दिए। मुरैना के कांग्रेस उम्मीदवार सत्यपाल सिकरवार बोले, चुनाव के वक्त बड़े नेता का बीजेपी में चले गए और पार्टी के बड़े नेताओं का चुनाव में सपोर्ट भी नहीं मिला। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक में ग्वालियर चंबल पर यह चर्चा हो रही थी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से करारी हार 29 की 29 सीटें कांग्रेस ने हारी, एक भी सीट कांग्रेस की झोली में नहीं गई। इसको लेकर कांग्रेस के आला नेतृत्व के जरिए यहां पर कमेटी को लेकर बैठक की बात कही गई थी और यहां पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक भी हुई और बैठक में बहुत सारे कांग्रेस के ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा कि दल बदल की जो स्थिति बनी थी वो एक सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ कि कांग्रेस को करारी हार मिली। जो वरिष्ठ नेता थे उनका असमय पार्टी छोड़ जाना एक बड़ा हार का कारण रहे। रामनिवास रावत जी 6 बार के विधायक थे। विजयपुर सबसे ज्यादा अगर कोई विधानसभा से हार हुई है तो वो विजयपुर विधानसभा रही है। उनका पार्टी छोड़ जाना, अजब सिंह कुशवाहा जी का पार्टी छोड़ जाना, शारदा सोलंकी जी वहाँ की मेयर है उनका पार्टी छोड़ जाना, राकेश मावई जी पूर्व विधायक है, इन सब लोगों का जो पार्टी छोड़ जाना और भारतीय जनता पार्टी ने प्रलोभन दे के नेताओं को जो तोड़ने का काम किया है, उसके कारण मुझे लगता है कि जो हार हुई है मुरैना, क्योंकि 52,000 कुछ वोटों से ही हार हुई है। और दूसरा एक मुख्य कारण मैं ये भी मानता हूं कि विलंब से टिकट, ग्वालियर और मुरैना का जो टिकट रहा वो विलंब से हुआ। बहुत एक विलंब भी हार का एक वजह रही है। और लोकसभा चुनाव के दौरान कई सारी ऐसी खबरें भी सामने आई थी जहां कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो मनोबल था वो जरूर डाउन हुआ। ज्यादा चर्चा के साथ, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। सूरज, यहां पर सही बात भी कह रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता और सबसे बड़ा कारण दल बदल बता रहे हैं लोकसभा में बड़ी हार का। इस फैक्ट फाइंडिंग की जो बैठक हुई थी इसमें और क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए, बिल्कुल खासतौर से तमाम जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर पहुंचे और दिन भर से लगातार मैराथन बैठक चल रही, 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं। जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य हैं, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चौहान, सप्तगिरी ओलका और जिग्नेश मेवाणी। ज्यादातर जो उम्मीदवार है उनका यही कहना है कि एक तो बड़े नेताओं का साथ उन्हें नहीं मिला, यानी मध्य प्रदेश में कोई एक बड़ा चेहरा ऐसा नहीं रहा जो उनकी सीट पर कभी आया हो, चुनाव प्रचार किया हो, उसको भी बड़ा कारण माना जा रहा है। इसके साथ ही खासतौर से कई बड़े चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के एन वक्त पहले पहुंचे। खासतौर से ग्वालियर चंबल के लिए हम बात करें तो कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा चाहे महाकौशल की बात हो, बड़वानी धार की बात हो, इंदौर तरफ से बात हो, तो कई नेता जब बीजेपी में शामिल हुए तो उस दौरान कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मन में जरूर असमंजस की स्थिति बनी। ये भी एक हार का बड़ा कारण रहा है। इसके साथ ही देर से टिकट घोषित करना ग्वालियर चंबल में ये एक बड़ा हार का कारण माना जा रहा है, क्योंकि भिंड की बात हो, ग्वालियर की बात हो या मुरैना की, ये वो सीटें हैं जो 50,000, 55,000 या 62,000 से कांग्रेस हारी है। तो समझ सकते हैं लोकसभा चुनाव में 60,000 से यदि आप हारते हैं तो बहुत बड़ी हार नहीं है। यदि टिकट समय पर फाइनल होता, बड़े नेताओं का साथ मिलता तो कहीं ना कहीं चुनाव जीत सकते थे। और यही कारण तमाम जो अलग अलग क्षेत्र के उम्मीदवार हैं वो कहते नजर आ रहे हैं कि बड़े जो नेता हैं उनका साथ उन्हें नहीं मिला है। जैसे कि बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी जाती किसी एक लोकसभा क्षेत्र की, वो अपने पूरा मैनेजमेंट करते तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त मिलती। हालांकि अभी लगातार बैठक चल रही है, हर एक उम्मीदवार से 1 to 1 चर्चा की जा रही, तो देर शाम तक और भी कई चीजें निकलकर सामने आएंगी कि आखिर हार के कारण क्या रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग की कमेटी के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी और बुरी हार का कारण कांग्रेस का था क्या।